बांग्लादेश के अंदर सरकार तब्दील होने के साथ ही वहां पर जो प्रो इंडिया सरकार खत्म हुई है और एक नई सरकार आई है, तो इसके साथ ही एक के बाद एक बांग्लादेशी मिलिट्री ने भी बड़े बड़े डिफेंस एग्रीमेंट्स किए हुए हैं और काफ़ी तादाद में मॉडर्न इक्विपमेंट्स बांग्लादेश की मिलिट्री या तो खरीद रही है या खरीद चुकी है। मिसाल के तौर पर शुरुआती दिनों में ये खबरें आई, जब ये रिवॉल्यूशन आया वहाँ पर, तो उसके बाद से ये खबरें आई कि पाकिस्तान से बड़ी तादाद में वेपन्स बांग्लादेश की मिलिट्री ने मंगवाए हुए हैं, जो कि सही बात भी थी। पाकिस्तान से पहले के मुकाबले में ज़्यादा परचेजिंग की गई डिफेंस के इक्विपमेंट्स के हवाले से और हथियारों के हवाले से। उसके बाद ये खबरें आना शुरू हुई कि टर्की से बैरक्तर TB2 ड्रोन्स बांग्लादेश खरीद रहा है। उसके बाद ये खबरें आई कि J-10C जो चाइना के फाइटर जेट्स हैं वो ख़रीदने में बांग्लादेश इंटरेस्टेड है, और अब ये खबरें आ रही हैं कि टर्की के जो टैंक्स हैं वो बांग्लादेश इसी साल आ रहे हैं और वो भी एग्रीमेंट हो चुके हैं। अब ये जो डेवलपमेंट्स सारी हुई हैं ना, ये बैक टू बैक हुई हैं, इनमें गैप जो है वो बहुत थोड़ा रहा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, कल जो मोहम्मद यूनिस साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, एक जगह पर वो गए हुए थे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस का मुशाहिदा उन्होंने किया, फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जंग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए फौज को। इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद इंडियन एक्सपर्ट्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश कोई जंग की तैयारी कर रहा है, और अगर कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है, म्यांमार के लिए कर रहा है या हमारे लिए कर रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इसके अंदर एक ओपिनियन लगा है जिसके अंदर उन्होंने यही सवाल रेज किया है। उन्होंने कहा कि इज वॉर ऑन द हॉरिजन, बांग्लादेश मिलिट्री बिल्डअप, इंडिया टेंशंस एंड म्यांमार रेबल स्टीयरिंग ट्रबल। इसमें वो कहते हैं, इन recent months South Asia has been gripped by increasing uncertainty with rising tensions in Bangladesh signaling a potential escalation in the region as the interim government under Mohammad Yunus grows closer to Pakistan and the Arakan army in Myanmar expands its reach near Bangladesh borders. The prospect of conflict looms large. Amidst these shifting dynamics, questions arise, is Bangladesh preparing for war? Who are they preparing to fight? यानी ये जो तमाम एग्रीमेंट्स हुए हैं डिफेंस के हवाले से, ये तो सब जाहिर कर रहे हैं कि कोई जंगी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन किसके खिलाफ हो रही हैं इसके बारे में वो सर्टेन नहीं है। आगे वो मजीद कहते हैं कि बांग्लादेश हैज बीन विजिबली रैम्पिंग अप इट्स मिलिट्री preparedness in recent months, prompting speculation about the intentions. During a recent inspection of military exercises in Chittagong, interim government leader Mohammad Yunus urged the Bangladesh army to prepare for war. इसके बारे में बाय द वे कल हमने बात की थी इसी प्रोग्राम के अंदर, ये जो वहां पर स्पीच उन्होंने की थी। आगे वो मजीद कहते हैं, he emphasized the importance of constant readiness to defend the nation's sovereignty, a sentiment that aligns with the military's growing focus on modernizing its forces. और इसके साथ इंडियन एक्सपर्ट्स मजीद कह रहे हैं कि ये जो सारे मामलात हो रहे हैं ये सिर्फ मिलिट्री के सेक्टर में नहीं हो रहे, ये डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर भी हो रहे हैं। और उसका एग्जांपल वो रिसेंटली ये जो 50 जजों की ट्रेनिंग बांग्लादेश ने कैंसिल की है, इसका भी वो एग्जांपल गिनवा रहे हैं। और वो कह रहे हैं साथ साथ पाकिस्तान के साथ उनके टाइज बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये न्यू दिल्ली के अंदर टेंशंस क्रिएट कर रहे हैं और अलार्म बेल्स वो कह रहे हैं न्यू दिल्ली के अंदर बज रहे हैं। कहते हैं दी अब्रप्ट कैंसिलेशन, वो जजों की कैंसिलेशन के हवाले से कह रहे हैं, उनकी जो ट्रेनिंग कैंसिल की गई है। दी अब्रप्ट कैंसिलेशन framed as a routine administrative decision nevertheless signals a cooling of relations coming at a time of rising anti-India sentiment in Bangladesh. The shift towards Pakistan and away from India may be politically expedient for the interim government, but it raises alarm bells in New Delhi about the future of bilateral relations. अच्छा, अब इन खदशात में किस हद तक सच्चाई है? क्या वाकई बांग्लादेश कोई जंग के लिए तैयारी कर रहा है? इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखें, बांग्लादेश की जो मिलिट्री है ना, यह मैं आपको कैटेगोरिकली बता सकता हूँ, किसी भी तरह से जंग की तैयारी नहीं कर रहे। यानी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है उनकी कि हमने जाकर इंडिया से जंग करनी है या हमने जाकर तो म्यांमार से जंग करनी है, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मिलिट्री गैप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये बात आप जहन में रखिए कि बांग्लादेश की मिलिट्री जो कुछ भी कर रही है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए कर रही है। उनके पास इस वक्त इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक्सपांड करें बॉर्डर्स को, यानी इंडिया के एरिया के अंदर घुस के इलाका कब्जा करें, ऐसी कोई इनकी इंटेंशन ही नहीं है। असल में उनका जो फोकस है, असल में जो उनका टारगेट है, सिर्फ इतना सही है कि हमारे बॉर्डर सिक्योर होना चाहिए और हमारे ऊपर अगर कोई एग्रेशन होता है किसी का भी, इंडिया का या किसी का भी, तो वो एग्रेशन कामयाब नहीं होना चाहिए। ये उनका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। ये जो तैयारियां आप देख रहे हैं ना, इंडियन एक्सपर्ट्स को भी पता है।
जो मिलिट्री की थोड़ी सी भी सूझबूझ रखता है उसको पता होगा ये तमाम जो तैयारियां हो रही हैं ये इन्वेजन के हवाले से नाकाफ़ी हैं, ये एक्सपेंशन के हवाले से नाकाफ़ी हैं। उसके लिए ये चीज़ तभी हो सकती है, बांग्लादेश एक्सपांड करने का तभी सोच सकता है जब इनके और इंडिया के दरमियान मिलिट्री गैप इनके फेवर में हो। फिलहाल रियलिस्टिक बात यह है कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो मिलिट्री गैप है वो बांग्लादेश की फेवर में नहीं है, वो इंडिया के फेवर में है। इस वक्त सारी की सारी जो तवज्जो दी जा रही है मिलिट्री की जानिब से वो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के हवाले से दी जा रही है। ये तेज़ी आपको क्यों नज़र आ रही है? यकीनी तौर पर ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि फिर एक के बाद एक इतनी ज़्यादा डील्स हमें होती हुई क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि पिछली जो सरकार थी उन्होंने बहुत ज़्यादा इस शोबे को नज़रअंदाज किया है। लव टुवार्ड्स ऑल वाले चक्कर में उन्होंने मिलिट्री को इग्नोर ही करके रख दिया। एक तरह से डिफेंस जो था बांग्लादेश का उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है शेख हसीना साहिबा के दौर में। यानी जितनी मॉडर्नाइज बांग्लादेश की मिलिट्री होनी चाहिए थी, जितना इनका मिलिट्री पावर होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। इसकी वजह न्यू दिल्ली की ऑब्वियसली सेंसिटिविटीज़ है। न्यू दिल्ली चाहता था कि वो कोई भूटान के किस्म की कोई चीज़ हो जाए या नेपाल के किस्म की चीज़ हो जाए। नेपाल और भूटान के पास तो प्रॉपर आर्मीज भी नहीं है ना। तो इंडिया यही चाहता था कि बांग्लादेश का जो डिफेंस का सेक्टर है वो इतना ही बस स्पाइनलेस किस्म का हो, वो मतलब हमारे सामने कभी उठने की उनके पास कोई हिम्मत ही ना हो या जरूरत ही ना हो या उनके अंदर कैपेबिलिटी ना हो। और यही कुछ अवामी लीग करती रही। बांग्लादेश के डिफेंस सेक्टर को स्लोली इन्होंने किल किया हुआ है, इन्होंने इसको ब्रेक लगाया हुआ है गैर महसूस तरीके से। बांग्लादेश और इंडिया का जो मिलिट्री गैप है वो काफ़ी अरसे से लेकर बढ़ता ही चला गया है। इनके दौर में तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब उसको रिवर्स करने की एक तैयारियां हो रही हैं कि कम से कम इतना तो हो कि अपने बॉर्डर्स तो संभाल पाएं। इतनी तो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर कि अगर हम पे एग्रेशन होता है तो उसको रोक सकें। ये पॉलिसी है इस वक्त। और ये जो नई सरकार आई हुई है वो कम से कम इतनी एफर्ट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर एग्रेशन ना होना चाहिए। अगर हो तो हमारे पास इतनी क्षमता हो, इतनी कैपेबिलिटी हो कि हम उसको रेजिस्ट कर सकें। तो फिलहाल उसकी तैयारी हो रही है। इंडियन एक्सपर्ट्स भी जानते हैं कि ये जो तैयारियां जो भी हैं, बांग्लादेश जो भी कर रहा है वो इन्वेजन के लिए नाकाफी है। उनकी टेरिटरी को कोई थ्रेट नहीं है यहाँ पर। दिस इज टोटली फॉर सेल्फ डिफेंस। ये अपने लिए सिर्फ कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये राइट है उनका राइट है। हर कौम का राइट होता है कि वो अपने दिफा के लिए जो भी उनको ठीक लगता है वो करें। बांग्लादेश की मिलिट्री वही कर रही है। यानी जो एक ब्रेक लगा हुआ था डिफेंस के सेक्टर में, ब्रेक लगा हुआ था शेख हसीना के दौर में, ब्रेक लगा हुआ था न्यू दिल्ली की वजह से। उन्होंने इतना ज़्यादा इस सेक्टर को बूस्ट नहीं किया, वो ब्रेक हट गया है। तो जब गाड़ी चल पड़ी है तो एक के बाद एक हमें ये सारे एग्रीमेंट्स होते हुए नजर भी आ रहे हैं। अच्छा, एज फॉर एज ये जो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं, इससे न्यू दिल्ली ज्यादा परेशान है। इनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह असल में यह है कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, ये इंडिया के बस में नहीं है। सारा का सारा बॉर्डर जो है इसको निगरानी करना, इसको देखना इंडियन मिलिट्री के बस में नहीं है। वो कर भी नहीं सकते। जियोग्राफिकली इतना ज़्यादा मुश्किल बॉर्डर है कि 100% इसको सिक्योर करना मुमकिन नहीं है। तो इंडिया समझ रहा है कि वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन घुस के आते हैं यहाँ पर पाकिस्तान वाली साइड से और इधर आकर हमें दबड़दूस करते हैं, तो वो समझ रहे हैं कि यहाँ से फिर इनको घुसाना और इनको वापस लेना आसान हो जाएगा बांग्लादेश के रास्ते से। असल इनको प्रॉब्लम यह है, वो जो सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, वो यही वाली बात है कि यहाँ से बांग्लादेश के रास्ते लोगों का आना इंडिया के अंदर और जाना आसान रहता है। तो पाकिस्तान के साथ अगर इनके टाइज बढ़ेंगे तो फिर पाकिस्तान उन लोगों को आसानी के साथ इधर उधर कर सकता है जो कि कश्मीर के अंदर या नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंडिया के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। लेकिन खैर, इस तरह के इल्ज़ामात सिर्फ बांग्लादेश के ऊपर तो नहीं है, ये नेपाल के ऊपर भी लगते रहे। नेपाल के हवाले से भी इंडिया कहता रहा है कि यहाँ से भी पाकिस्तान जो है वो एंट्री करवाता रहता है। मुख्तलिफ ग्रुप्स के जो फाइटर्स हैं उनकी, वो इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं, नेपालियों के ऊपर। तो असल जो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक बात है इस हवाले से, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के बढ़ते हुए जो ताल्लुकात हैं उसमें असल प्रॉब्लमेटिक बात न्यू दिल्ली के लिए ये है।